बहरीन पर ईरान ने की भीषण ड्रोन स्ट्राइक। अमेरिकी नौसेना के 5वें बड़े मुख्यालय को निशाना, लपटों में घिरी नेवल सपोर्ट फैसिलिटी। बहरीन पर ईरानी हमले की एक और तस्वीर। हमले में मनामा शहर की बहुमंजिला इमारत में लगी आग, आसमान में धुएं का गुबार। इजराइल के यरूशलेम में ईरान का भीषण हमला, बेत शेमेश में गिरी बैलिस्टिक मिसाइल, 9 की मौत, मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। इजराइल का अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं पकड़ सका ईरानी मिसाइल, चूक की वजह से रिहायशी इलाके में गिरी मिसाइल, कई इमारतों को नुकसान। इजरायली हमले के जवाब में ईरान का बड़ा पलटवार, यरूशलेम, तेल अवीव समेत कई शहरों पर मिसाइल अटैक, सुनाई थी सायरन की आवाज। जंग के दौरान क्लस्टर बमों के इस्तेमाल की खबर, ईरानी मीडिया का दावा, फोर्स ने इजराइल पर क्लस्टर बम से किया हमला। ईरान के समर्थन में जंग में कूदा हिजबुल्लाह, इजराइल पर किया रॉकेट से हमला, लेबनान से नॉर्थ इजराइल की तरफ दागे 6 रॉकेट। लेबनान के हमले में इजराइल को नुकसान नहीं, इजरायली डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया रॉकेट हमला, आईडीएफ ने दी जानकारी। इजराइल के अलावा यूएई पर ईरान ने किया हमला, अबू धाबी में ड्रोन अटैक, फ्रेंच नेवल बेस कैंप को निशाना। हमले के बाद अबू धाबी में उठा धुएं का गुबार, यूएई की सरकार ने 3 मार्च तक बंद किए दुबई और अबू धाबी के स्टॉक मार्केट, तेहरान स्थित दूतावास भी बंद। इजराइल और अमेरिकी सेना के ठिकाने पर ईरान दाग रहा बैलिस्टिक मिसाइलें, आईआरजीसी ने जारी किया हमले का वीडियो। ईरान ने इराक पर भी किया हमला, इरबिल इलाके में अमेरिकी गोला बारूद डिपो को निशाना, हमले के बाद डिपो से उठा धुएं का गुबार। कुवैत पर ईरान ने की ड्रोन स्ट्राइक, अमेरिकी सेना के ठिकानों को निशाना, यूएस बेस के अंदर ड्रोन क्रैश का वीडियो सामने आया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल टैंकर पर किया हमला, टैंकर स्काईलाइट पर मौजूद थे 15 भारतीय, ओमान के मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ने सभी को बचाया। ईरान के शहरों पर इजराइल और अमेरिका के भीषण हमले जारी, दक्षिणी ईरान में तेज धमाका, आसमान में उठी आग की लपटें। नेतन्याहू की सेना ने ईरान पर हमले किए तेज, तेहरान समेत कई शहरों को निशाना, तेहरान की कई इमारतें धराशायी। ईरान के पश्चिमी इलाकों पर भी अमेरिका और इजराइल के भीषण हमले जारी, आसमान में धुएं का गुबार। ईरान पर इजराइल एयरफोर्स के हमले जारी, तेहरान के बीचों बीच ईरानी डिफेंस सिस्टम पर हमला। इजरायली फोर्स ने ईरान पर हमले का जारी किया वीडियो में दिखाया कैसे ईरानी डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया। तेहरान के सरकारी टीवी चैनल पर इजराइल का हमला, ट्रांसमीटर में धमाके की वजह से ठप हुआ प्रसारण। आईडीएफ का दावा, कहा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम पर 30 से ज्यादा स्ट्राइक की गई। इजराइल ने ईरान के 2 लड़ाकू विमानों को किया ध्वस्त, टेक ऑफ की तैयारी कर रहे थे विमान, वीडियो सामने आया। इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान में ईरानी हेडक्वार्टर को बनाया निशाना, हमलों में 100 से ज्यादा आईएफ फाइटर जेट शामिल थे, ईरान को भारी नुकसान की आशंका। अमेरिका इजराइल ने चाबहार पोर्ट पर किया भयंकर मिसाइल अटैक, ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद है चाबहार पोर्ट। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर साधा निशाना, कहा ईरानी सरकार ने बैलिस्टिक मिसाइलों का लापरवाही से किया इस्तेमाल, अमेरिका इस खतरे को खत्म कर रहा। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, कहा नए ईरानी नेता बातचीत के लिए सहमत, तेहरान ने बातचीत के लिए बहुत देर कर दी। अमेरिकी सेना का दावा, ओमान की खाड़ी में डुबोया ईरानी नौसेना का जहाज, चाबहार में भी डूब रहा एक जहाज, सैटेलाइट तस्वीर सामने आई। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा, अमेरिका ने किया खारिज, कहा ईरान कर रहा झूठे दावे, वॉरशिप के पास हमला हुआ लेकिन कोई डैमेज नहीं। ईरान पर अमेरिकी सेना ने B-2 बम्बर से किया हमला, तेहरान में बरसाए 2000 पाउंड बम, ट्रंप बोले हथियार सरेंडर करे ईरान, नहीं तो बमबारी जारी रहेगी। ट्रंप का दावा, हमलों में मारा गया ईरान का शीर्ष नेतृत्व, 48 नेताओं के मारे जाने का दावा। आपको बता दें, डुबोए ईरानी नेवी के 9 जहाज। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की कामयाबी पर ट्रंप का बयान, कहा ऑपरेशन में अमेरिकी सेना को भी थोड़ा नुकसान, अमेरिकियों की मौत का बदला लेंगे।
ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान, जब तक सारे मकसद पूरे नहीं हो जाते तब तक हमले जारी रहेंगे। आईआरजीसी हथियार डाल दे या सामना करे। ट्रंप बोले ऑपरेशन में ईरान का मिलिट्री कमांड सेंटर तबाह, आईआरजीसी की फैसिलिटी और एयर डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान। खामेनेई की मौत के बाद अयातुल्ला अली रेजा आरएफई बने ईरान के अंतरिम सुप्रीम लीडर। काउंसिल की पहली बैठक में राष्ट्रपति पेजेशिकियान समेत कई बड़े नेता शामिल रहे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान का बयान, कहा सुप्रीम लीडर के दिखाए रास्ते पर मजबूती से चलेंगे, दुश्मनों को ठिकाने लगा रही हमारी फोर्स। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची का बयान, कहा सैन्य क्षमता में कोई कमी नहीं, जबरदस्त जवाब दे रहे हैं, हमें अपनी रक्षा का पूरा अधिकार। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से की बात, यूएई पर हुए हमले की निंदा की, कहा मुश्किल घड़ी में भारत आपके साथ। पीएम मोदी और इजरायली पीएम नेतन्याहू ने की फोन पर बातचीत, मौजूदा हालात पर चर्चा, भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता। व्हाइट हाउस का बयान, अभी ईरान पर हमले जारी रहेंगे, अंत में करेंगे ईरानी नेताओं से बातचीत। ट्रंप बोले करीब 4 हफ्तों तक खिंच सकती है जंग। ट्रंप ने इजरायल, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं से की बात। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने दी जानकारी। जंग के बीच नेतन्याहू ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ और मोसाद हेड रहे मौजूद। नेतन्याहू बोले अभी जारी रहेगा ऑपरेशन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का बयान, ईरान पर हमलों में शामिल नहीं होगा ब्रिटेन, लेकिन ठिकानों को इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका। हमले में मारे गए कई ईरानी नेता और सैन्य अधिकारी, इजरायल ने जारी की तस्वीर, लिखा सभी बड़े आतंकी नेता मारे गए। ईरान पर हमले और खामेनेई की मौत पर चढ़ा चीन का पारा, कहा ईरान की संप्रभुता का अपमान बर्दाश्त नहीं, फौरन रोक दे हमले। ईरान पर हमलों के खिलाफ कराची में हिंसक प्रदर्शन, अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास में घुसने की कोशिश, अमेरिकी सैनिकों ने फायरिंग की। अमेरिकी सैनिकों की फायरिंग में 23 प्रदर्शनकारियों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। हालात काबू करने के लिए कराची पुलिस ने की फायरिंग, दागे आंसू गैस के गोले। बाल्टिस्तान के स्कोर्दू में यूएन दफ्तर के बाहर हिंसक प्रदर्शन, हजारों की संख्या में जमा पाकिस्तानी दफ्तर को फूंक दिया। इराक में भी ईरान के समर्थन में प्रदर्शन, बगदाद स्थित अमेरिकी एम्बेसी में घुसने की कोशिश, इराकी सुरक्षा बलों से भिड़े प्रदर्शनकारी। ईरान पर हमले और खामेनेई की मौत के बाद बांग्लादेश में भी उबाल, ढाका में ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी, डायरेक्ट एक्शन की मांग।